था। जब वे जाने की तैयारी कर ही रहे थे तभी उनमें से एक लड़के ने देखा कि पुतले के चेहरे पर अजीबोगरीब कीड़े रेंग रहे हैं। उसने तुरंत अपने साथी से एक बेसबॉल बैट मंगवाया और बिना कुछ कहे पुतले के सिर पर जोरदार वार कर दिया। फिर वे गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। हैरानी की बात यह थी कि रात को शराब पीकर धुत्त सांग ब्याओ न जाने किस झोंक में अकेले ही फिर से मक्का के खेत में पहुँच गया। इस वक्त पुआल का पुतला पहले से ही उस पर नजरें गड़ाए हुए था, लेकिन निडर सांग ब्याओ मक्का के खेत में घुसकर एक टोकरी अंडे चुरा लाया और जाते जाते पुतले को जोर से एक लात भी मार दी। इस बार उसने पुतले को पूरी तरह नाराज कर दिया। उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। सांग ब्याओ मक्का के खेत में कई बार घूमने के बाद हैरान रह गया। जब उसने देखा कि वह फिर से पुआल के पुतले के सामने है, अब वह घबरा गया था। जैसे ही वह वहाँ से जाने लगा, उसने देखा कि पेड़ से बंधा पुआल का पुतला गायब है और मक्का के खेत में अचानक ठंडी डरावनी हवा चलने लगी। इस वक्त उसका दिल डर के मारे मुंह तक आ गया, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले ही पल सांग ब्याओ इतना डर गया कि वह लगभग मर ही जाता, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता, पुआल का पुतला चमत्कारिक रूप से फिर से जीवित हो गया। इस समय सांग ब्याओ की शराब एकदम उतर गई और वह पागलों की तरह जान बचाकर भागने लगा, लेकिन शापित पुआल का पुतला उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। इसी जीवन मरण के मोड़ पर सांग ब्याओ एक खाद के कांटे से ठोकर खाकर गिर पड़ा। लग रहा था कि आज रात उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। तभी उसने तुरंत जमीन पर पड़ा खाद का कांटा उठा लिया और अगले ही पल किसे पता था कि पुआल का पुतला झट से वह कांटा छीन लेगा और उसी से पलटवार कर देगा। अजीब बात यह थी कि बिल्कुल भी खून नहीं बहा, लेकिन उसके शरीर पर कुछ पुआल उगाया। संकट के समय वह डरावने मक्का के खेत से भाग निकला, लेकिन तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद और भी डरावना दृश्य हुआ। सांग ब्याओ के मुंह से तेजी से पुआल का एक गुच्छा निकल आया। उसका चेहरा आंखों के सामने ही बदलने लगा। उसकी बाईं हाथ की त्वचा को पुआल ने एक झटके में चीर दिया। हैरान परेशान वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। पलक झपकते ही अगली सुबह हो गई। दो सहपाठी जब मक्का के खेत में खेलने गए तो उन्होंने देखा कि सांग ब्याओ अब एक पुआल का पुतला बन चुका था।